नमस्ते दोस्तों, नोमैड लोकेश 99 के एक और नए ब्लॉग पर आपका स्वागत। मैं घूम रहा हूँ फिलहाल इस समय मध्य प्रदेश की स्वाद की राजधानी इंदौर में। और अभी फिलहाल मैं आपको जहाँ लेकर आया हूँ वो है लक्ष्मी नारायण दूध वालों की पुरातन दुकान। करीब 72 साल पुरानी ये दुकान है। और जैसे कहें कि वैसे तो इस शहर का जो दिल है ना, वो पोहा, जलेबी, समोसा, कचौरी के लिए धड़कता है। लेकिन ये एक ऐसी दुकान है जिसकी अपनी फ्लैगशिप दूध के लिए, जी हाँ, क्या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इंदौर पूरे इंडिया में जो दूध की सबसे बड़ी कढ़ाई है, आप मान के चलिए कि शायद यहाँ पर लगती हो। पीछे आपको एक कढ़ाई दिखाई दे रही है। इस कढ़ाई में दिन भर, जैसे कहें कि दिन भर तो नहीं कहूँगा, शाम 4 बजे से दूध उबलना चालू होता है। और शाम 7 बजे बाद से जो भीड़ उमड़ती है इस दूध के लिए, वो भीड़ बताती है कि किस तरह की क्या दीवानगी है इस दूध की। और ये बोर्ड लक्ष्मी नारायण दूध वाले की पुरातन दुकान सिंस 1952। और ये जो प्रोसेस है आप देखिए, जो दूध है अभी फ़िलहाल डीप फ्रीजर से निकला है। और के लिए माफी चाहता हूँ। डीप फ्रीजर से निकलने के बाद यहाँ पर इस तरह से, क्या बोलेंगे इसको दूध गर्म करने की मशीन है। अच्छा, दूध गर्म करने की मशीन है। हाँ। ये दूध गर्म करने की मशीन है जहाँ पर ये दूध आ चुका है। और दोस्तों कुछ इस तरह से लक्ष्मी नारायण जी दूध वालों के यहाँ जो शाम को जो दूध का तांता लगने वाला है उसकी तैयारी, अभी शाम के 4 बज रहे हैं और ये तैयारी शुरू हो चुकी है। मैं अभी पलक भैया से मिला था, ये सामने जो आपको दिखाई दे रहे हैं चेक्स के शर्ट में। तो उन्होंने मुझे कहा था, मैं दिन में 2 बजे आया था, तो उनका कहना था कि आप शाम 4 बजे आ जाइए, 4 बजे से तैयारी स्टार्ट हो जाती। मुझे भरोसा नहीं था एकदम, लेकिन मैंने सोचा कि यार मिस ना करूं, क्योंकि कितनी बार तैयारी छूट जाए तो वीडियो में मज़ा नहीं आता है। तो लिटरली शाम 4 बज रही है और ये इस तरह से भैया उधर से डीप फ्रीजर से दूध ला रहे हैं। दोस्तों फिलहाल अभी मैं लक्ष्मी नारायण दूध वालों की पुरातन दुकान पर खड़ा हूँ। छावनी इलाका कहलाता है ये बेसिकली, काफ़ी इंदौर का जिसे कह रहे हैं कि सबसे पुराने इलाकों में से एक है। पहले जो शहर होता था ना, वो यहीं पर सिमटा हुआ था। ये जो बाकी सारा विस्तार है ये बाद में हुआ है। और फिलहाल मेरे साथ पलक जी है लक्ष्मी नारायण दूध से, तीसरी पीढ़ी है। यस, तीसरी पीढ़ी है। जी 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 भैया, कैसे क्या इस थोड़ा सा जर्नी को बताइए ना। ये डायलॉग 1972 में हमारे दादाजी ने कही थी। सेठ लक्ष्मी नारायण जी का नाम था। इंदौर आए थे बदरी गांव से पीतमपुर के पास में। अच्छा, 5 लीटर दूध लेके कढ़ाई चालू करी थी और आज 500 लीटर दूध की खपत कर रहे हैं। 500 लीटर दूध की खपत होती है। दूध 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये। आज ये 35 रुपये का गिलास है। रबड़ी वाला 65 रुपये का गिलास। मतलब ये जो दूध है तो एक तो उबलता है, इसके अलावा इसमें साथ में आप क्या ऐड ऑन करते हैं? इसमें अपने जायफल, जावित्री, इलायची का अपना खुद का मसाला बनता है। अपने इसमें केसर डलती है, केसर गला कर रखना पड़ती है। अपने केसर बाहर से आते हैं उसको गला कर रखते हैं। देन इसमें फिर ड्राई फ्रूट्स जो आपके जो काजू, किशमिश, बादाम जो डालना है वो अभी ठंड में जैसा भी मौसम ठंडा है तो कुछ गरमाहट के लिए अपन खजूर डालते हैं इसमें। लोग खूब आते हैं दादाजी के टाइम के, पापा के टाइम के, इस टाइम पर ऐसा आते हैं नेता से लेकर सेलिब्रिटी तक। राहुल द्रविड़ जी हैं, उमा शंकर जी शुक्ला हैं, सोनू निगम जी हैं, सलमान खान जी हैं, सब आए हैं। लता मंगेशकर जी आए। भाई दोस्तों, मैं क्योंकि इतनी पुरानी दुकान थी और इतना फेमस नाम है, तो ये मुझे 100% था कि इंदौर में यदि कोई सेलिब्रिटी आए या किसी भी तरह की सेलिब्रिटी हो, चाहे स्पोर्ट्स जगत से जुड़ी हुई, चाहे आर्ट फील्ड से जुड़ी हुई हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, यदि लक्ष्मी नारायण दूध वाले का दूध नहीं पिया तो कोई क्या पिया। तो ये पलक जी थे जो मुझे बता रहे थे कि किस तरह की क्या लिगेसी रही है पूरे स्वाद की। और धन्यवाद साहब, बिल्कुल आप आइएगा, आपका स्वागत। जी जी जी। अभी पलक भैया से मैं चर्चा कर रहा था ऑफ द कैमरा। मैंने पूछा कि जब ऑलरेडी कढ़ाई लगी हुई है तो यहाँ पर दूध को गर्म करने का, फेंकने का क्या रीज़न। तो उनका कहना था कि जब इस तरह से ये प्रोसेस हो जाती है तो इसके बाद जब कढ़ाई में दूध आता है तो अभी फिलहाल ये खाली है कढ़ाई, लेकिन जब वो दूध यहाँ आएगा तो इस दूध के छेकने की संभावना, यानी कि जो चिपकता है ना, उसकी संभावना कम हो जाती है।
दोस्तों अभी पलक भैया से मैं पूछ रहा था कि ये जो दूध है इसका सोर्स क्या है। जब 500 लीटर दूध आपको रोज लगता है ना, और वो भी इंदौर जैसे शहर में, तो उसकी जो उपलब्धता है उसकी सुनिश्चितता करने के लिए भी एक बड़ा सवाल होता है। तो उन्होंने बताया कि आसपास के 3-4 गांव है जहाँ से इनके पास दूध आता है। तो ये दूध आज से नहीं आ रहा है, इनके पास जो दूधिये हैं वो करीब 30-40 सालों से लगातार इन्हें दूध सप्लाई करते रहते हैं। तो जब एक जैसा दूध, एक जैसा फैट, क्योंकि ये खास ध्यान रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि आपके दूध का फैट चेंज हुआ या आपका दूध की क्वालिटी चेंज हुई तो आपके दूध का टेस्ट गड़बड़ हो जाएगा। तो ये दूध जितना सीधा है ना उतना सीधा है नहीं। दोस्तों ये जो कढ़ाई है ना, जैसे इंडिया की मैं जिसे कहूँ कि सबसे बड़ी कढ़ाई कह लीजिए दूध की, जिसमें दूध उबलता रहता है, ये इसका वजन भी 180 किलो है और ये है इंदौर में लक्ष्मी नारायण दूध वालों के यहाँ पर। और दोस्तों इस तरह से इस जेंट यानी कि दैत्याकार तो नहीं कहूँगा, बहुत बड़ी कढ़ाई में दूध डलना स्टार्ट हो गया है। में जिसे कहें कि जो खुरपा होता है ना वो ले लिया है, और ये प्रोसेस इसलिए कि दूध इसके तले में ना चेटे, क्योंकि और दोस्तों फिलहाल लक्ष्मी नारायण दूध वालों के यहाँ पर जो दूध में जो केसर होता है ना वो डलना शुरू हो गया है। दोस्तों ये जो है ना, ये यहाँ पर तन्मय जी जैन है जो कि छोटे भाई है और तीसरी पीढ़ी है। अभी जब मैंने इनसे पूछा कि कारीगर नहीं कर रहे तो उनका कहना था कि जब खुद करो तो काम में मज़ा आता है। तो आप देखिए कितनी तन्मयता के साथ, उन्हें देखकर एहसास ही नहीं होगा कि दुकान के मालिक हैं। लेकिन जब आप अपने काम में प्राइड फील करते हैं तो उसके बाद फिर कोई काम छोटा नहीं रह जाता है। तन्मय वैसे तो लक्ष्मी नारायण दूध वालों के यहाँ जैसे कि दूध की कढ़ाई में जो दूध है वो कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। तो उसमें एक आखिरी स्टेप बची है कि उसका मसाला वगैरह है उसमें वो डालना रखना बाकी है। लेकिन जो कस्टमर है एक पोर्शन में वो मसाला डाल दिया गया स्टार्ट हो गई और कस्टमर को सर्व होना भी चालू हो गया। तो मैंने सोचा इंतज़ार करने की जगह उन्होंने इस दूध का रिव्यू कर लिया जाए। आप देखिए मत कीजिएगा, मैं कहने वाला था जब दूध की तारीफ करूँ लेकिन डेफिनेटली उसमें जैसे कहना है कि जावित्री है, जायफल है, सारी चीज़ें जैसे ही मैंने पहला स्टेप लिया है इसका जो टेस्ट है वो मेरे मुँह में आया है। सारी चीज़ें आपके आँखों के सामने रहती है, केसर, जावित्री, जायफल, इवन सिंह है। सब्जी खाती है जो दूध वाला जो लोग वो दूध आपको 35 रुपये का एक ग्लास 99 के ब्लॉग का फिलहाल बस इतना ही। यदि आपको मेरा ब्लॉग और साथ ही लक्ष्मी नारायण के दूध वालों का दूध पसंद आया हो जो कि इंदौर में छावनी में मिलता है, और ऐसा कहना है कि ये जो इनकी बाहुबली कढ़ाई है ना, इतनी बड़ी कढ़ाई शायद इंडिया में कहीं, ये दोनों चीज़ें पसंद आई तो मेरा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरे इंडिया में घूमता हूँ और इंडिया का जो बेस्ट टेस्ट है उसे आपके लिए कवर करने की कोशिश करता हूँ। चलिए मिलता हूँ जल्दी किसी नए स्वाद के किए पर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए।